नमस्कार। चलिए, हमने आपको सुबह प्याज की रिपोर्ट दी थी कि क्या कुछ प्याज के बाजार में स्थितियां परिस्थितियां बनती नजर आई, कैसा माहौल बनता नजर आया, कैसी ग्राहकी बनती नजर आई और कैसा भाव बनता नजर आया। अब हम आपको बताते हैं कि सुबह के मुकाबले दोपहर के समय में क्या कुछ स्थितियां परिस्थितियां प्याज के बाजार में बनी है। और दिल्ली मंडी टुडे एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको सुबह और दोपहर दोनों समय की रिपोर्ट देता है। और दोनों समय की रिपोर्ट देने का जो एक मकसद है वो ये है कि आपको सुबह और दोपहर दोनों समय का आइडिया हो जाए कि सुबह क्या कुछ भाव खुला, कैसी ग्राहकी चली और दोपहर तक होते होते आपको क्या कुछ स्थितियां परिस्थितियां परिवर्तित होती मंडी में नजर आई। इसलिए हम आपको दोपहर की रिपोर्ट भी बताते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को आप लाइक भी किया कीजिए, ताकि हमें आपसे जो है सपोर्ट मिल सके और हम इसी तरह से आपको और ज़्यादा बेहतरीन और उम्दा जानकारियाँ आज़ादपुर मंडी से दे पाए। चलिए, अपने सोनू भाई साहब के पास पहुंचे हैं। भाई साहब जी नमस्कार। जी नमस्कार शर्मा जी। कैसे हैं भैया? बढ़िया जी, बढ़िया सर। सोनू भैया, क्या कुछ परिवर्तन, क्या कुछ माहौल इस समय बना हुआ है? क्योंकि बांग्लादेश से भी खबर निकल के आ रही है कि गाड़ियां बहुत ज्यादा वहां पर पहुंच चुकी हैं और अभी स्टैंड अप गाड़ियां बहुत खड़ी हुई है वहां। जी, आज की डेट में अगर बात करें बांग्लादेश की तो वहाँ पे 450 गाड़ी के अराइवल तकरीबन कम से कम है। और कल भी वहाँ से जो क्रॉसिंग हुई है वो हुई है 140 गाड़ी, बाकी बैलेंस रहा है। और आज का बैलेंस और ताज़ा मिला करके उनके बाद 450 गाड़ी अभी भी मंडी के अंदर है जी। और अगर हम अपनी मंडी की बात करें तो यहाँ पे भी ताज़ी आमदनी 50 गाड़ी है, बाकी सब बैलेंस है। हमारी मंडी में कम से कम तकरीबन 130-35 गाड़ी मंडी के अंदर आज की डेट में अवेलेबल है यहाँ पर जो है। जी। और अगर भाव की बात करें तो भाव देखिए डाउन ही है, कुछ ना कुछ जो उतार, कोई चढ़ाव में नहीं है मार्केट, क्योंकि माल ज़्यादा है और क्वालिटी भी थोड़ा ऐसी आ रही तो उसकी वजह से मार्केट डाउन ही है थोड़ा बहुत। जी। और गाड़ियां जो पहुंची है सोनू भैया, वो कहाँ कहाँ से पहुंची हैं? ये एमपी आई है, राजस्थान आई है, नासिक है और पूना है। जी। अच्छा, बांग्लादेश में जो स्थिति फिलहाल 450 गाड़ियां बैलेंस वहां चल रही हैं, स्टैंड में चल रही है, जी। क्या इस समय जो स्थितियां बनी हुई हैं, क्या एक कारण है कि गाड़ियां जो अंदर एंटर नहीं कर पा रही? क्या डिमांड फिलहाल प्याज की वहां कम हो गई है या ग्राहकी उस हिसाब से नहीं है? डिमांड तो देखिए उनके पास है, लेकिन थोड़ा बहुत वहाँ पे मार्केट भी डाउन हुआ है। लेकिन अब डेली की अगर 450 वहाँ पे गाड़ी आ रही है तो सारी की सारी तो क्रॉस होंगी नहीं। वहाँ पे जो उनका प्रोसीजर है उसके हिसाब जितना माल उनका क्रॉस होता है वो उतना क्रॉस करके बाकी बैलेंस छोड़ देते हैं। जी। अभी जैसे जैसे ईद आगे आएगी तो बॉर्डर भी बंद होगा, अभी 25 तारीख तक हो सकता है बॉर्डर भी बंद हो, जिसकी वजह से लोडिंग वहाँ की रुकेगी। अभी जो माल वहाँ पे 450 गाड़ी है ये अब धीरे धीरे वहाँ पे घटेगा, वहाँ पर ये बढ़ेगा नहीं है। जी। और जो वहां पर जो स्थितियां बनी है उसका प्रभाव क्या देश की विभिन्न मंडियों, आजादपुर मंडी और दिल्ली की मंडी, अदर मंडियों पे पड़ रहा है? जी बिल्कुल पड़ेगा। जैसे जैसे वहाँ पे मार्केट अराइवल जहाँ पे ज़्यादा होगी और उनकी डिमांड जैसे जैसे ईद की वजह से पूरी होने की वजह और कम होती जाएगी तो मार्केट वहाँ पे डाउन होगी। अगर वहाँ पर मार्केट डाउन होगा तो सारा जो लोडिंग वहाँ की तरफ जो जैसे चल रहा है, हैवी जो लोडिंग है वो सबका सब नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट सब जगह घूमेगा मार्केट में। जो जैसे कि आप पिछले हफ्ते में देख रहे थे कि हमारी मंडी के अंदर जो आमदनी थी वो 100 गाड़ियों के अंदर थी और अभी कल से ही आमदनी जो है 100 प्लस हो चुकी है यहाँ पे जो है। और आज भी 130-35 गाड़ी के अराइवल है। जहाँ पे माल 100 प्लस होगा तो वहाँ पे मार्केट डाउन ही आएगा हर जगह जो है, चाहे वो दिल्ली है, चाहे वो पंजाब है, चाहे श्रीनगर है, जम्मू है या साउथ का कोई एरिया है या यूपी का है या राजस्थान, कहीं भी एरिया में देखेंगे कुछ ना कुछ डाउन ही नजर आएगा उसके अंदर। सोनू भैया, आजादपुर मंडी की अगर हम बात कर ले पिछले सप्ताह के मुकाबले आवक के लिहाज से इस समय जो आवक बनी हुई है वो किस तरह की है? देखिए आवक तो ज्यादा ही है पिछले हफ्ते के मुकाबले जो है। जो लास्ट वीक में हमारी 100 गाड़ी के अंदर की आमदनी थी वो अभी 100 प्लस हो चुकी है। 100 कल की डेट में 125 गाड़ी की अराइवल थी, आज 135 गाड़ी की अराइवल है। आज की अराइवल तो इसलिए भी ज्यादा हो सकती है क्योंकि कल हमारे जैसे दिल्ली के अंदर बारिश थी जिसकी वजह से बिक्री कम हुई है, तो माल बैलेंस कहीं ना कहीं ज्यादा रहा है। और अगर ताजी आमदनी की बात करें तो वो कहीं ना कहीं कम आई है, वो 50 गाड़ी ही आई है और बैलेंस जो है वो हमारी मंडी का 185 से 90 गाड़ी का माल आज की डेट में मंडी में बैलेंस है। क्वालिटी जैसी आ रही थी आज से 10 दिन 15 दिन पहले, उसमें कुछ परिवर्तन आया? उससे पहले से थोड़ा बहुत कुछ परिवर्तन है, कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चेंज होने को आया है, लेकिन हल्की क्वालिटी अभी भी तकरीबन बनी हुई है मार्केट के अंदर। जिस हिसाब से गर्मी भीषण पड़ रही है सभी जगह पे, उसका फर्क कुछ प्याज पे पड़ रहा है भैया? बिल्कुल पड़ेगा। जैसे जैसे बारिश हो रही है और ये जमीन से भपका निकलता है, इससे प्याज के ऊपर ही फर्क पड़ेगा क्योंकि जो हल्की प्याज है वो और हल्की होती चली जाएगी इस टाइम। जी। एक बार पहले क्वालिटी दिखाते हैं, फिर स्टेट वाइज भाव भी बताएंगे क्या भाव क्या बना। बिल्कुल। ये जो क्वालिटी अभी ये पूना का प्याज है और इसकी क्वालिटी आप देख रहे हैं कि माल के ऊपर पत्ती बिल्कुल भी नहीं है, गंजा प्याज है। ये 10 रुपए 10.5 का बिका है। ये नासिक की क्वालिटी है, ये एवरेज मालों में है। ये 480-500 रुपए की रेंज में और नीचे में 450 की रेंज में है। ये भी हमारी नासिक की क्वालिटी है, एवरेज मालों में है। ये भी 450, 500, 525 तक की रेंज में बिकने वाले हैं।
जी। अगर ये क्वालिटी की बात करें हम, तो ये भी हमारी नासिक की क्वालिटी है। ये भी आप देख रहे हैं, जैसे कि ये इसमें जैसे कि ये हल्का दाना है, दागी की शिकायत हो गई है, ये कार्बन आ रहा मालों के अंदर जो है, और ये कलर जैसे इसके अंदर उड़ते जा रहे हैं, तो ये सब बारिश की निशानी है। जैसे जैसे पत्ती गायब हो रही है, वो भी इसी की वजह से कि बारिश होने की वजह से अब जो गर्मी पड़ रही है वो मालों को इफेक्ट करती ही करती है वो। जी। और सोनू भाई स्टेट वाइज अगर भाव की बात करें क्या बनता नजर रेट आ रहा में है? बात करें अगर, तो देखिए आज की डेट में एमपी का माल जो है वो मंडी के अंदर 620-30 रुपए का ऊपर में बिका है, नीचे में 450-400 रुपए की पोजीशन में है। और अगर पूना की बात करें तो पूना के मालों में, बढ़िया मालों के अंदर 600 से लेकर के 680 रुपए की पोजीशन रही है। जी। नीचे में वो माल भी 400 से 500 रुपए की रेंज में है। और अगर नासिक की बात करें तो नासिक का बढ़िया प्याज जो है 600 रुपए तक की रेंज में, 650 की रेंज में, और नीचे में जो है वो भी 450 से 500 की रेंज में चल रहा है। और अगर हमारा राजस्थान की प्याज की बात करें तो राजस्थान का हल्का प्याज 200-250 रुपए मन का बिक रहा है, और बढ़िया प्याज जो है 450 से 500, बहुत सुपर क्वालिटी वीआईपी है तो वो 500 से 550 के बीच में बिक रही है। और सभी जगह की गोल्टा गोल्टी की अगर बात करें तो गोल्टा गोल्टी तो देखिए क्वालिटी के हिसाब से होता है। गुल्टी वगैरह की बात करें तो राजस्थान का 250-300 बिकता है। नासिक की बात करें तो 300-350, गुल्टी 250 तक की रेंज में बिकता है। गुल्टे की बात करें तो पूना है या एमपी है या हमारा नासिक का है तो वो गुल्टा 350 से 450 की रेंज में बिकता हुआ। सोनू भैया जिस हिसाब से ईद का त्योहार भी आ रहा है 28 तारीख को है, उसका क्या प्रभाव अब बाजार पे जुलाई के महीने में पड़ता हुआ नजर आएगा? नहीं नहीं, उसका कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। उसमें ये है कि डिमांड थोड़ी बीच में बढ़ जाएगी, लेकिन अगर आमदनी ऐसी रही तो भाव बढ़ना मुश्किल है। लेकिन बाजार के अंदर बिक्री अच्छी रहेगी। ईद के 1-2 दिन पहले जो हो सकता है बिक्री थोड़ी बहुत कम रहे, क्योंकि सभी हमारे मोहम्मदन भाई जो है ईद के लिए बिजी हो जाते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा वो फर्क नजर आ, 1-2 दिन पहले नजर आ सकता है, उसके अलावा कोई फर्क नजर नहीं आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भैया। और ऐसे ही आपसे अच्छा, सच्चा और सही मार्गदर्शन हमेशा हमारे दर्शकों को मिलता रहे, जी, जी, जिससे कि उन्हें फायदा भी हो। जी बिल्कुल। और जब फायदा हो तो दिल से दुआएं निकले, और वो दुआएं आप तक और हम तक जरूर पहुंचे। जी शुक्रिया। और इस चीज के आकांक्षी रहेंगे। और एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम, एड्रेस। जी हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स। जी। हमारा ऑफिस का एड्रेस है A1177 न्यू सब्जी मंडी राजपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324। हमारा मोबाइल नंबर है मेरा 9811041674, 98-110-41-674। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। शुक्रिया। और सोनू भैया का बोर्ड देखिए, आपको मैं दिखा देता हूँ। जीटी इनका मार्का है, गंगा ट्रेडर्स 1177। और जितने भी नंबर आप लिखे हुए देखेंगे इन पे संपर्क कीजिएगा। बाकी जो भैया ने नंबर बताए हैं इन नंबरों पे आप डायरेक्ट कॉल कीजिए। और ये हमारे सन्नी भाई साहब हैं, सोनू भैया के ब्रदर हैं। ये हमारे राकेश भैया हैं। और चलिए मिलते हैं कल, फिर आपको जानकारी देंगे प्याज के बाजार से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एक जय घोष आपके लिए भी बनता है, और इस जय घोष में राकेश भैया और सन्नी भैया मेरा साथ देंगे। भैया जय जवान, जय जवान, और साथ में जय हिंदुस्तान।